कि 2019 से आपने इसकी शुरुआत की आर्म रेसलिंग की, उसके बाद आज 2024 आ गया, इसमें आपको ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। ये मेरा लास्ट टाइम का सिल्वर मेडल है, जो कज़ाकिस्तान में मैं वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप खेलने गया था, तो ये उसका मेडल है। और अभी जो मैं करंटली खेल के आया यूरोप से, ये उसका ब्रॉन्ज मेडल है। जिसमें आपने आर्म रेसलिंग की शुरुआत की होगी, कुछ एक स्टोरी होगी उसके पीछे। इतनी सारी मेडल्स यहाँ पे रखी, आपकी उपलब्धि है ये, क्या कुछ मेडल ये है? एक बार कुछ ना मिलने के बाद अपन गेम छोड़ दे, बल्कि उसमें और अपन इम्प्रूवमेंट लाके अपन अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत डिसिप्लिन और रूटीन की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है आपका डेली रूटीन, और आपकी जो स्ट्रोमिंग होती है, मसल स्ट्रोमिंग, वो कैसी होती है, क्या कुछ होता है उसमें? उसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी तो हमने उसको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश किया। मैं ब्रिजमोहन अग्रवाल जी के पास गया था, तो उनसे मेरे को बधाई मिली, शुभकामनाएं दी उन्होंने मेरे को। किसका भी बच्चा मेडल लेके आता है तो उसको खुशी बहुत होती है। हालांकि हम लोग उतना ना ही हिम्मत हारी, ना ही जो है हालातों से समझौता किया, निरंतर अपना रात दिन एक कर जो है मेहनत किया। और मेहनत करने के बाद में ना ही केवल अपने शहर का, बल्कि अपने राज्य का, राज्य से भी अगर ऊपर मैं बात करूं तो अपने पूरे देश का जो है नाम इन्होंने रोशन किया है यूरोप में। और यूरोप में आर्म रेसलिंग में जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। नमस्कार, मैं ईशा और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़, और हमारे साथ में मौजूद है हर्ष, जो कि मात्र 20 वर्षीय हैं और इन्होंने आर्म रेसलिंग में जो है ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और अपने पूरे देश का नाम रोशन किया है। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कैसे उनकी जो इस आर्म रेसलिंग की जो शुरुआत है वो हुई, और अब कैसे वो निरंतर इसमें कार्य कर रहे हैं, कैसे उन्हें मोटिवेशन मिला, और कौन इनके जो है प्रेरणा स्रोत बने, और क्या कुछ खास इनकी स्टोरी में है। हमारे साथ हर्ष जी मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे। हर्ष जी, आपने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया, अपने पूरे देश का नाम रोशन किया, अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। सबसे पहले कैसा महसूस होता है, और जैसे आपने इस सफ़र की शुरुआत की होगी तो कुछ मोटिवेशनल हुआ होगा, या फिर कुछ ऐसे स्टोरीज़ होंगी जिसके बाद आपने इस पूरी जो सफ़र है अब तक की, उसकी शुरुआत की होगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं 2019 से ये गेम खेल रहा हूँ आर्म रेसलिंग, और मैं स्टार्टिंग से स्पोर्ट्स में ही एक्टिव हूँ। मैं पहले क्रिकेट खेलता था, फिर 2019 से मैंने आर्म रेसलिंग चालू किया। तो 2019 में मैं स्टेट चैम्पियनशिप में गोल्ड मिला था मेरे को। उसके बाद मैं नेशनल क्वालिफाई किया था, तो उस टाइम पे मेरा कोई मेडल नहीं लगा था। तो उसके बाद फिर 2022 बीच में कोविड का टाइम आ गया। उसके बाद 2022 से मैंने अपना मतलब पूरा गेम चालू किया, ये गेम खेलना। उसके बाद मेरे को इसमें कंटिन्यूसली मेरे को मेडल मिले, और 2023 में मेरे को नेशनल में गोल्ड मारने के बाद मेरे को कज़ाकिस्तान में खेलने का मौका मिला, जिसमें मैंने सिल्वर मेडल लाया था वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप। उसके बाद इस साल गोल्ड नेशनल में लाके मैंने यूरोप में पार्टिसिपेट किया, यूरोप मोल्डोवा में वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप, जिसमें मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला। ये जब आपने आर्म रेसलिंग स्टार्ट की होगी तो कुछ एक ऐसा फेस आया होगा कि मेरे को आर्म रेसलिंग स्टार्ट करनी है, आपने उसकी शुरुआत कैसे की? क्या मतलब कभी कुछ ऐसा हुआ होगा पहले आप जिसमें आपने आर्म रेसलिंग की शुरुआत की होगी, कुछ एक स्टोरी होगी उसके पीछे। पहला दिन कैसा रहा होगा आर्म रेसलिंग का, कैसे आप आर्म रेसलिंग की तरफ अट्रैक्ट हुए? एक्चुअली मैं क्रिकेट खेलता था, तो उसमें मेरे को टीम गेम है वो, तो उसमें ज़्यादा मेरे को एनकरेज नहीं मिल रहा था। तो हर एक एथलीट का सपना रहता है कि वो देश के लिए मेडल लाए, देश को रिप्रेजेंट करे। तो एक वो सपना था कि देश को रिप्रेजेंट करना है, तो इसलिए मैंने ये गेम चूज़ किया, और मेरे को बहुत हेल्प मिली बहुत सारे लोगों से, और मैंने गेम स्टार्ट किया। तो एक इंडिविजुअल गेम खेलने के लिए मैंने ये गेम चूज़ किया। हाँ। और जैसे कि आपने बताया कि 2019 से आपने इसकी शुरुआत की आर्म रेसलिंग की, उसके बाद आज 2024 आ गया, इसमें आपको ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुआ है। अभी लगातार आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी, तो मेहनत किस प्रकार से थी, और मेहनत का जब फल मिला वो किस प्रकार से था आपके लिए? मेहनत तो हर चीज़ में बहुत थी। स्टार्टिंग से मेरे को बहुत सभी लोगों ने सपोर्ट किया है, स्पेशली मेरे घर वालों ने, और उसके बाद मेरे कोच हैं, एथलीट्स सारे सब ने सपोर्ट किया, और साथ में मेरे समाज वालों ने मेरा बहुत हेल्प किया। इमोशनली, फाइनेंशियली बहुत सारे सपोर्ट्स की नीड होती है इस गेम में, बिकॉज़ हम इतने बड़े चैम्पियनशिप में जा रहे हैं, तो उसके खर्चे होते हैं बहुत सारे।
तो वो सारी चीज़ें फेस करने के लिए मेरे को मतलब सभी जगह से सपोर्ट मिला। आपको सबसे ज़्यादा फैमिली वाले जैसे होते हैं, एक रेसलर है या कोई जो व्यक्ति है जो सफलता हासिल करता है, उसके पीछे किसी एक शख्स का हाथ होता है या फिर उनके पूरे परिवार का हाथ होता है। आपको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किन से मिला है? मेरे को सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे बड़े पापा राजेश कोडियार, उनसे मिला है। वो मेरे को मतलब मैं अपने जो स्पोर्ट्स करियर स्टार्ट किया वो बस वो एक कारण है कि जिसमें मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था, उनका उसके पीछे भी उन्हीं का हाथ था। अभी आर्म रेसलिंग में भी उनका कंटिन्यूसली मेरे को सपोर्ट है और हमेशा रहेगा। तो एक वो, बाकी सारे घर वाले मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, बट मोस्टली क्रेडिट उनका है कि मैं इतने आगे बढ़ रहा हूँ और इतना अचीव कर रहा हूँ। उनको स्पेशल क्रेडिट आपने दिया। कुछ खास स्टोरी उनके साथ में होगी जब आपने शुरुआत किया था? कभी क्या होता है, एक एथलीट होता है, वो एक दिन मोटिवेट होता है, 2 दिन मोटिवेट होता है, पर तीसरे दिन कभी ना कभी डिमोटिवेट होता है जब उसको सफलता हासिल नहीं होती है। तब आप अपने आप को वापस कैसे इस ट्रैक पर वापस लेके आए? क्योंकि आपने बताया 2019 से 2024 इस बीच में कोविड का सेकंड वेव आके जा चुका है। अच्छों की जो रीढ़ की हड्डी टूट गई, तो आप इस जगह पर अभी खड़े हुए हैं। तो उस जगह पे आप कैसे वापस मोटिवेट होते थे, कैसे डिसिप्लिन्ड होते थे, उसके बारे में थोड़ा। डिसिप्लिन तो हमेशा एक एथलीट के अंदर रहता ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो वापस अपन खड़े नहीं हो सकते। कंटिन्यूसली सबका सपोर्ट देख के इतना इनक्रेजमेंट मिलता है तो कोई भी एक एथलीट अच्छा परफॉर्म करना चाहेगा, अपना बेस्ट देना चाहेगा। तो ऐसा नहीं है कि एक बार कुछ ना मिलने के बाद अपन गेम छोड़ दे, बल्कि उसमें और अपन इम्प्रूवमेंट लाके अपन अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब अंत ही आरंभ वो बोलते हैं, वो जब जब आपका अंत हुआ है आपने वहाँ से फिर से रिस्टार्ट किया है और आपने ये अचीव गोल किया है। जैसे कि आपने अभी भी कहा कि आप की जो शुरुआत है गेम के प्रति, जो आपकी रुचि है वो क्रिकेट से बढ़ी। क्रिकेट में कैसे इन्वॉल्वमेंट, आप कब से क्रिकेट खेल रहे हैं? क्योंकि मात्र 20 की उम्र है और आपने ब्रॉन्ज मेडल और जैसे कि आपने बताया सिल्वर मेडल भी आपने लाया हुआ है। क्रिकेट में रुचि आपकी कैसे हुई? क्रिकेट में आपका क्या कुछ उपलब्धि जो है आपकी क्रिकेट से हासिल हुई? मैं क्रिकेट बचपन से खेल रहा हूँ। मतलब जब मैं 11-12 साल का था तब से मैंने एक प्रोफेशनली क्रिकेट खेलना चालू किया। उसके बाद मतलब उसमें मैंने सेंट्रल जोन तक रिप्रेजेंट किया है नेशनल लेवल पे, और नेशनल लेवल के ऊपर एक सेंट्रल जोन लेवल होता है, उसमें मैंने अपने जोन को रिप्रेजेंट किया है। रिप्रेजेंट किया है। हाँ। मतलब ये एक सवाल मैं और पूछूंगी इसी उसमें, जैसे कि आपने सिल्वर मेडल लिया होगा, वो वक्त होगा जब आप देश के लिए खेल रहे थे, अपने आप के लिए तो बाद में खेल रहे थे, देश के लिए पहले खेल रहे थे। उस टाइम की फीलिंग कैसी थी? और जब लास्ट, जैसे कि आर्म रेसलिंग में आर्म्स का एक रोल रहता है, तो उस आर्म में ताकत कैसे आई? क्या उस टाइम पे विचार चल रहे थे? कैसा वो मंजर था कि आंखों में शायद उस टाइम आपने फील किया होगा, आप उसको अभी दोबारा फील करना चाहते होंगे? कैसा था वो? उसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है। मैं उतना ऊपर खेलने गया हूँ, उस लेवल पे खेलने गया हूँ, तो एक ऑनर रहता है, एक प्राइड रहता है कि हम अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और साथ साथ में मेरे पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है, मेरे घर वालों का, मेरे समाज का, स्पेशली मेरे कोच सन्नी बंसोड़ और हमारे जनरल सेक्रेटरी है श्रीकांत सर, और प्रेसिडेंट छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है सुरेश बाबे सर, और स्पेशली मेरे समाज वाले, मेरे घर वाले। तो इन सब का इतना कंटिन्यूस सपोर्ट देख के एक मेरे को एक खुद में रहता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ। मेरे कोच सन्नी बंसोड़ मेरे को रेगुलर मतलब कंटिन्यू प्रैक्टिस करवाते रहते हैं, इतनी मेहनत करते हैं मेरे पीछे, मेरे को टाइम देते हैं। और हमारे टेक्निकल एडवाइज़र है ऋषभ जैन, वो भी छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्म रेसलिंग एसोसिएशन के ही हैं। और साथ साथ में हमारा जो एसोसिएशन है, इंटरनेशनल एसोसिएशन पीपल्स आर्म रेसलिंग फेडरेशन, उसकी प्रेसिडेंट है प्रीति जांगियानी मैम। और वहाँ पे मतलब वो भी हमको कंटिन्यू सपोर्ट करते हैं जब अपन बाहर जाते हैं, और बहुत सारी नीड्स रहती है वो फुलफ़िल रहते हैं। हर्ष जी, आपसे मैं एक सवाल पूछूंगी उस खेल के मुताबिक। जब आप खेलने जा रहे थे तो आपके जो सामने प्लेयर थे वो कौन से प्लेयर थे, और आपने खेलने से पहले क्या उनके ऊपर स्टडी की थी कि बस नहीं, वाज लाइक एक बोलते हैं ना, माइंड में सेट हो गया कि जीत के आऊँगा तो जीत के आऊँगा, ऐसी वाली फीलिंग लेकर आप वहाँ गए थे? नहीं, ऐसे कुछ एथलीट्स का नाम नहीं पता रहता कि हमारी कैटेगरी में कौन कब कौन से स्टेट से कौन सी कंट्री से आने वाला है। तो हम लोग को वहीं पता चलता है, ऑन स्टेज पता चलता है कि कौन हमारी कैटेगरी में है। तो हम ऐसे किसी के पीछे एनालाइज़ नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलर इस कंट्री का है तो ये आएगा ही, क्योंकि किसी का कंफर्म नहीं रहता है। तो मेरे को पता नहीं था ऐसे कि कौन आने वाला है। मेंटली प्रिपेयर्ड था कि ठीक है, खेलने जा रहे थे तो कितने भी लोग आए तो खेलना ही है। बट हाँ, मैं बोलना चाहूँगा कि लास्ट टाइम से इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा था,
क्योंकि कज़ाकिस्तान और जॉर्जिया इनसे मेरा मैच हुआ जो मैं लूज़ किया, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे वो। बट हाँ, मतलब डाइट में प्रैक्टिस में और फोकस करके मैं उनको बीट कर सकता हूँ। कर सकते हैं। जो सामने वाला प्लेयर था उसके और आपके बीच में जुगलबंदी थी, क्योंकि जुगलबंदी ही काइंड ऑफ होता है, वो आप पे हावी होगा या आप उस पे हावी होंगे, पर जो जिस पे हावी होता है वो जीत जाता है। तो जुगलबंदी में कितना समय लगा होगा आपको? काफ़ी टाइम जाता है इन सब चीज़ों में, बट वहाँ पे इतना फोकस नहीं रहता है, उस टाइम गेम पे फोकस रहता है। तो ये सारी चीज़ें तो पार्ट ऑफ गेम है, चलते रहती है। बट ऐसा कुछ स्पेशली जुगलबंदी या ऐसा कुछ तो नहीं होता है वहाँ पे, वो इन गेम हो जाता है जो हो जाता है। फिर भी कितना टाइम ड्यूरेशन लगा होगा आपको उनसे जीतने में? मेरे को ज़्यादा कुछ सेकंड्स का गेम था हमारा, जो जितने बाउट्स जीता उसमें कुछ सेकंड्स का ही गेम था। मोस्टली 30 to 40 सेकंड्स का गेम होगा। और कितने राउंड्स हुए रहे होंगे, मतलब वहाँ तक आपको ब्रॉन्ज मेडल तक पहुँचने के लिए मेरे कितने स्टेज आपने क्लियर किए होंगे? 2 या 3 स्टेजेस थे, उसके बाद मैं सेमीफाइनल में लूज़ किया। सेमीफाइनल में। ओके, सो एक चीज़ और, यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत डिसिप्लिन और रूटीन की ज़रूरत होती है। तो क्या होता है आपका डेली रूटीन, और आपकी जो स्ट्रोमिंग होती है, मसल स्ट्रोमिंग, वो कैसी होती है, क्या कुछ होता है उसमें? डाइट तो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और जो रूटीन है तो ऐसा स्पेशली रूटीन है कि सुबह जिम रहता है, फिर दोपहर में रेस्ट, फिर शाम को जिम रहता है। तो मेरा पूरा दिन ऑलमोस्ट जिम में ही जाता है, क्योंकि 2 टाइम वर्कआउट करना कंपलसरी है, तो 3-4 घंटे का वर्कआउट होता है एक टाइम पे, तो 8 घंटे 7 घंटे जिम में ही चल जाते हैं। और आर्म रेसलिंग को स्पेशली जो टेक्निक्स होती है, ट्रिक्स होती है, जो एक उसका सेशन होता होगा, वो कितने देर का होता होगा हाँ, आपका? वो टोटल आर्म रेसलिंग का ही सेशन है अपना, पूरा? 8 घंटे का। हाँ, 8 घंटे का। क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम लोग को लगता है कि बस हाथ गिराना है तो इतना सिंपल है, बट बहुत सिंपल नहीं है ये गेम। भले हाथ गिराना रहता है, बट उसके पीछे भी बहुत सारी टेक्निक्स रहती है। जैसे कि आपने बहुत सारी चीज़ों का जिक्र किया कि आपकी जो फैमिली थी उन्होंने सपोर्ट किया, आपके जो समाज है उसने सपोर्ट किया, आपके कोचेस ने सपोर्ट किए फाइनेंशियली, इमोशनली, तमाम चीज़ों से। उसके बाद आप वहाँ तक पहुँचे। लेकिन एक एथलीट की जो लाइफ होती है, किसी के पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती टैलेंट होने के बावजूद, या किसी के पास में कुछ अन्य प्रकार की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आपने किस प्रकार के प्रॉब्लम वहाँ तक पहुँचने के लिए फेस किए होंगे? बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे सबसे पहली एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती है, अगर आप मिडिल क्लास हो, घर से हो तो ऐसा रहता है कि सरकार से मदद मिलने की आशा रहती है, बट ऐसा कुछ खास मदद मिलती नहीं है सरकार से। सारे बड़े उद्योगपति, सरकार, लोगों के पास जाते हैं हम, बट उनसे बस आश्वासन मिलता है कि हम तुम्हारे लिए करेंगे। बट ऐसा करते हैं जितनी मदद होती है, बट जितनी हमको चाहिए होती है उतनी मदद नहीं करते हैं। ख़ास करके हमारी सरकार में हमारा जो गेम है वो एफिलेटेड नहीं है। पता नहीं क्यों एफिलेट नहीं है, जबकि हमारा गेम अभी एशियन पैरालंपिक्स में आ गया है। 2021 से ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में हमारा गेम, जिसमें हमारे एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं, मेडल्स लाते हैं, तो वो गेम एफिलेट है। तो मेरी सरकार से ये ख्वाहिश है कि हमारा गेम उस क्राइटेरिया में है, तो हमको छत्तीसगढ़ से फंडिंग। हमारे गेम को मतलब एफिलेशन मिले, ताकि हमको नेशनल अवार्ड्स मिले, राजीव गांधी अवार्ड मिले, सारे जितने बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते हैं वो मिले, और जिसमें कुछ अमाउंट मिलता है वो मिले हमको, डाइट मनी मिले, और बहुत सारे हेल्प्स मिलते हैं, जैसे गवर्नमेंट जॉब रहता है वो हमको प्रोवाइड हो। तभी एक ऑनर्ड रहता है कि एक प्लेयर अगर इंटरनेशनल मेडल लेके आ रहा है तो उसको ये सारी चीज़ें मिले। और एक एथलीट या एक जो प्लेयर होता है उसका मनोबल भी बना रहता है, इससे उसके परिवार का भी मनोबल बना रहता है। ये तमाम चीज़ें आपने फेस करके वहाँ तक पहुँचे, जैसे कि आपने ये तमाम चीज़ें बोली। एक खर्चा कितना लगता है अगर आप बाई चांस, जैसे कि अब अभी आपने जो गया बिना गवर्नमेंट के सपोर्ट के आप वहाँ तक पहुँचे थे, इंटरनेशनली आप गए हैं, कितना खर्चा आपको आया होगा और क्या कुछ हो रहा होगा? इस बार मेरे खर्चे 2.5 से 3 लाख रुपए आए थे। 2.5 लाख रुपए तो मेरा सिर्फ बजट था वहाँ पे जाना आना रहने खाने का, और बाकी प्लस में भी बहुत सारे खर्चे रहते हैं, यहाँ से आना जाना मुंबई तक, वहाँ से हमारी फ़्लाइट थी, और फिर वहाँ पे खाना, वो सारा अपना रहता है 1-2 टाइम का। तो वैसे सब मिला के 2.5-3 लाख का बजट जाता है। 2.5-3 लाख आपको एक उसमें जाता ही है। हाँ, इतना बजट जाता है, आप ओलंपिक खेल के आते हैं, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद में क्या कुछ कोई आया कोई समर्थन में, या कोई ऐसे चीज़ें जो आपके साथ में हुई हो, जैसे कोई पॉलिटिशियन आया हो या किसी का समर्थन मिला होगा किसी भी प्रकार का, ऐसा कुछ? ऐसे जब मैं आया तब तो कोई नहीं आया था, बट मैं बृजमोहन अग्रवाल जी के पास गया था, तो उनसे मेरे को बधाई मिली, शुभकामनाएं दी उन्होंने मेरे को, और उन्होंने ऐसा कहा है कि मेरे से जितना मदद हो पाएगा मैं करूँगा, बट अभी तक कोई मदद मिली नहीं है।
तो आश्वासन मिला है उनसे, तो होप तो है मदद करेंगे। जो हमारी फंडिंग थी उसके लिए मैंने उनको लेटर दिया था, तो होप है मदद करेंगे, अब देखते हैं। जी। एक सवाल ये था कि आप जैसे कि एक तरफ अपना खेल जो है वो अपना कैरी ऑन रख रहे हैं, पर साथ में शायद आप पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तो पढ़ाई में आप क्या कुछ कर रहे हैं और उस दोनों को मैनेज कैसे कर रहे हैं? पढ़ाई मैं कॉलेज रेगुलर जाता नहीं हूँ, मैं स्पेशली स्पोर्ट्स में भी ज़्यादा फोकस करता हूँ। और पढ़ाई में मैं अभी कलिंगा यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहा हूँ बैंकिंग फाइनेंस में, अभी 5th सेम में हूँ करेंटली। और मेरे को अपने कलिंगा यूनिवर्सिटी से भी मेरे को गेम में सपोर्ट मिला, कुछ फंडिंग उन्होंने मेरे को मदद करी थी कॉलेज की तरफ से, बिकॉज़ मैं कॉलेज का एक एथलीट से रिप्रेजेंट करूँ, तो उन्होंने भी मेरे को कुछ मदद करी और काफ़ी सपोर्ट करते हैं मेरे कॉलेज वाले मेरे को स्पोर्ट्स के लिए। मतलब कॉलेज वाले भी सपोर्ट, सब तरफ से आपको सपोर्ट मिलता है, एक खुशी आपको इससे मुझे लगता है, जहाँ तक कि एक एथलीट के लिए बहुत गर्व की बात होगी, जब आप कोई मेहनत करते हैं तो आपको जो सपोर्ट मिलता है उससे और मनोबल बढ़ता है। एक छोटा सा चीज़ और, ये 2 मेडल्स मेरे सामने रखे हैं, बस आप ये हमारे पब्लिक्स को दिखाइए और इसकी थोड़ी सी कहानी जो है अपने सफ़र की, ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल की, वो मुझे बताइए। ये मेरा लास्ट टाइम का सिल्वर मेडल है, जो कज़ाकिस्तान में मैं वर्ल्ड आर्म रेसलिंग चैम्पियनशिप खेलने गया था, तो ये उसका मेडल है। और अभी जो मैं करेंटली खेल के आया यूरोप से, ये उसका ब्रॉन्ज मेडल है। ये मेडल लेने के बाद में आप जब घर पहुँचे तो सबसे पहले ये मेडल आपने दिखाया किसको है और उनके चेहरे की खुशी कैसी थी? सब बहुत खुश थे, बिकॉज़ एक बड़ा मोमेंट है। तो स्टेशन में सारे लोग लेने आए थे मेरे को, तो घर वाले, सबसे पहले घर वालों को मेडल दिखाया, तो हैप्पी मोमेंट। हैप्पी मोमेंट। एक छोटा सा और डिस्क्रिप्शन मैं चाहूँगी कि आप इसको थोड़ा सा आप इस पर थोड़ा रोशनी डालिए हमारे उन दर्शकों के लिए। इतनी सारी मेडल्स यहाँ पे रखी, आपकी उपलब्धि है ये, क्या कुछ मेडल ये है? ये मेरे क्रिकेट्स की अचीवमेंट्स है, क्रिकेट्स की है। मैं आर्म रेसलिंग में रेफरीशिप भी किया, अभी पिछले साल से चालू किया हूँ, तो मैंने नेशनल लेवल पे भी रेफरीशिप किया इस साल। और बाकी सब मेरे स्कूल के अचीवमेंट, गुजराती समाज के अचीवमेंट्स, और साथ ही साथ मेरे क्रिकेट के अचीवमेंट्स है। और बाकी मेरे को जो आर्म रेसलिंग से मिला, उसके सारे आर्म रेसलिंग में मेडल्स मिलते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं है। बाकी ये मेरे सारे क्रिकेट्स के और समाज से जो अचीवमेंट्स मिलता है, ऑनर, उसके मेडल्स। काफ़ी लंबा सफ़र है कम उम्र में, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे और भी कुछ खास इसमें आपकी एक जो गैलरी है आपके घर की, काफ़ी बढ़ने वाली है। बस एक चीज़ें और मैं बोलना चाहूँगी हमारे दर्शकों से कि ये हर्ष जी थे, इन्होंने इतना कुछ हासिल किया अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, और एक डेडिकेशन जो होता है अपने काम के प्रति, अपने हॉबी के प्रति, अपने सपने के प्रति, वो इनके चेहरे पर देखने को मिली, इनके मेहनत में देखने को मिली। ये वही जो मेडल्स दिख रहे हैं, ये वही मेहनत है जो उन्होंने अपना रात दिन एक कर अपनी पूरी मेंटल, फिज़िकल सब चीज़ों में लगा, इस पूरे मेडल्स में लगा दी होगी, जिसके बाद वो यहाँ पर घर आई होगी। आप मात्र 20 वर्षीय हैं, आपके पीछे भी एक यूथ है जो इस गेम में जाना चाह रहे हैं, या फिर फ्यूचर में कुछ कर रहा होगा, या कहीं पे डीमोटिवेट हो जाता है, किसी को फैमिली सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो आप उनके लिए काफ़ी बड़ा मोटिवेशन है। उनको आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप कुछ ऐसा अच्छा बोलें कि 4 जो यूथ है वो और आगे आए। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी के घर वाले सपोर्ट नहीं करते। अगर तुम किसी अच्छे काम में जा रहे हो तो सबके घर वाले सपोर्ट करेंगे ही, अनटिल अनलेस तुम कोई गलत काम ना करो। तो स्पोर्ट्स में किसी के घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी जैसी होती है, वो इतना कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे पढ़ाई से या अपनी अदर एक्टिविटीज़ से, स्पोर्ट्स से जो कर सकते हैं, क्योंकि तुम देश को रिप्रेजेंट करोगे और इससे बड़ा ऑनर नहीं होता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि एक स्पोर्ट्स एक ज़रिया है कि तुम अपने ऑनर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर्ष जी को जितना उन पे विश्वास नहीं था, उनसे ज़्यादा जो है उनके परिवार को उन पे विश्वास था। इस वक्त हमारे साथ में उनके बड़े पापा मौजूद हैं, जिनकी वजह से जो हर्ष जी है, उन्होंने अपने पूरे जो ये आर्म्स रेसलिंग का जो सफ़र है, अपने स्पोर्ट के प्रति जो इनका सफ़र, डेडिकेशन है, शुरुआत हुई। बड़े पापा से जानेंगे कि उन्होंने कैसे हर्ष जी को जो है स्पोर्ट्स की तरफ रास्ता दिखाया, कैसे आपने उनको रास्ता दिखाया। सबसे पहले तो मैं केपी न्यूज़ का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आप आके हमारा इंटरव्यू कवरेज कर रहे हैं। खूब खूब धन्यवाद। धन्यवाद। हर्ष जी जो है स्पोर्ट्स पे
उसके तरफ जो बढ़ावा है, रास्ता जो दिखाने वाला होता है, उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपने कैसे इसमें सोचा? हमारा तो खैर सपोर्ट है ही है, लेकिन उसके पीछे उसकी मेहनत, लगन और जो डेडिकेशन है उसका, वो बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसको जिस चीज़ की ज़रूरत थी तो हमने उसको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश की। अपने लेवल में हम चाहते थे कि भाई उनको कोई भी चीज़ की कमी ना हो, और ऊपर से समाज वाले, गुजराती समाज प्लस हमारे ऊपर वाले माताजी का आशीर्वाद है कि ये सब हो पाया। आपका बेटा जिसने शायद सपना नहीं देखा होगा, पर जी। उनसे पहले आपने सपना देखा होगा कि वो जाएगा, मेडल लेके बिल्कुल। आएगा। तो जब मेडल लेके आया तो आपको कैसा लगा? मेडल लाया तो हमारी तो सबसे पहले वो फ़ोन इनफॉर्चुनेट मुझे ही करता था, तो मैं मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता था, मतलब ठीक से बात नहीं कर पाता था। अभी भी मतलब मैं इमोशनल हो थोड़ा, जाते जी थे। जी, तो काफ़ी खुशी होती है कि भाई हमारे परिवार का बच्चा आज वो इंटरनेशनल लेवल में पहुंचा है। हालांकि हम लोग फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग ना होते हुए भी आज इतना ऊंचाई तक जाना, ये हमारे लिए गर्व की बात है। एक बच्चा आपके सामने खड़ा हुआ, फिर आगे चला जी। गया। अभी आप और क्या आप चाहते हैं आपके बेटे से? मैं तो ये बोल रही हूँ क्योंकि आपके चाहत से वो आज यहाँ है, तो आगे भी कुछ चाहत होगी हम उनसे। तो चाहेंगे कि वो जब भी जाए तो गोल्ड मेडल जीत के आए, हमारी यही उम्मीद है। और हमारे समाज वाले लोग भी उसको काफ़ी मोटिवेट करते हैं कि भाई तुम जब भी जा रहे हो तो गोल्ड मेडल ही जीतना है तुमको। हालांकि हमारा तरफ से और सबके तरफ से तो उम्मीद यही रहती है। फिर खेल में हार जीत तो होता है, जी। कोई हारेगा कोई जीतेगा, ये स्वाभाविक है, लेकिन हम लोग उसको यही बोलते हैं, अपने आप को सेफ रखते हुए खेलो और आगे बढ़ो। मतलब ना ही सिल्वर ना ही ब्रॉन्ज, अभी भूख जो है उनकी बिल्कुल मिटेगी, वो बिल्कुल, एकदम गोल्ड से मिटेगी। गोल्ड मेडल ही है। ये थे हमारे साथ में उनके बड़े पापा, इनके पहले कोच, जिन्होंने इनको इतना मोटिवेट किया और इतना आगे निरंतर बढ़ने के लिए जो है सपोर्ट किया। इनकी बड़ी मम्मी भी मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। इनके माता पिता से भी हम लाइन टू लाइन अब इनसे हम बातचीत करेंगे। आप बड़ी भी हैं जी। आपका बेटा है, कैसे खुशी हुई जब ये घर पहुँचे थे अपने एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ में? बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। खुशी इतनी थी कि नहीं बता सकती मैं आपको, कि हमारा बेटा ब्रॉन्ज मेडल लेके आया। और ये जो कुछ भी हुआ उसकी मेहनत का फल है। बहुत मेहनत करता था वो लड़का, जिम में जाके 8-8 घंटा डेली का। अंकल थोड़ा सा भावुक होते हुए कि उनका जो मेहनत है, उनके जो बेटे ने जो मेहनत की है वो शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर भी हम उनसे पूछेंगे क्योंकि जितना इमोशनल है उससे ज़्यादा खुशी की बात है। तो खुशी की बात है तो आपको कैसा, फिर से मैं पूछूंगी, कैसा लग रहा है वो? बोलिए 2 शब्द। खुशी तो बहुत हो रही है, क्योंकि मैंने उतना कुछ नहीं कर पाया जितना उसके बड़े पापा ने किया। हम लोग का खाली सपोर्ट रहा है बस। और अब मैं उनकी माताजी से बात करना चाहूँगी। उनकी माताजी इस पे क्या कुछ कहती है? उनके बेटे की जो उपलब्धि है उन्हें कैसा लग रहा है? आप केपी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। और बेटा जीत के आया तो बहुत खुशी हुई हम लोग को, जब पता चला मोबाइल से कि वो जीत के आ रहा है करके, तो बहुत खुशी हुई हम लोग को बताया तब। और तब हम लोग काम पे थे, यानी ड्यूटी में थे, तो वहाँ थे हम लोग, संजू भाई के साथ काम में थे हम लोग। तब हम लोग को पता चला कि जीत के आया है, ये ब्रॉन्ज मेडल मिला है कर। धन्यवाद। आपका बेटा कितने दिन मेहनत करता था, उसके बाद में फिर इस प्रकार की सफलता जो मिली है? वो मेहनत बहुत करता है, यानी जब फ़ोन लगाते थे, ड्यूटी में रहते हम लोग, तो फ़ोन वगैरह लगाएंगे तो बताएगा जिम में हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पूरा बताता है। मेहनत बहुत करता है वो अपने हिसाब से। ब्रॉन्ज मेडल मिल गया, सिल्वर मेडल मिल गया, अब बेटे से क्या उम्मीद है? अब गोल्ड की उम्मीद है, आगे जाके गोल्ड लेके ही आएगा वो। सुनने में भी ऑफ कैमरा में आया कि कुछ दिनों बाद में इनका एक और बॉम्बे में है कंपटीशन अभी है। इसका, अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में जाएगा लास्ट में। आपने सुना हर्ष जी की कहानी उनकी ज़ुबानी। उनके बाद उनके परिवार वालों से हमने बातचीत की कि कैसे जो है उन्हें खुशी हुई, कैसे जो है हर्ष जी की जो मेहनत थी वो इस प्रकार से जो है मेहनत का फल उनको मिला, उसके पीछे किनका योगदान था। हर्ष जी जो थे उन्होंने अपनी शुरुआत जो थी क्रिकेट से की। क्रिकेट से करने के बाद में उन्हें आर्म रेसलिंग पे इंटरेस्ट आया और आर्म रेसलिंग पे इंटरेस्ट आने के बाद 2019 से जो है इनकी सफ़र जो बोलते हैं उसकी शुरुआत हुई। शुरुआत के बाद में आज
आज जो है उनके पास में एक सिल्वर मेडल और साथ ही ब्रॉन्ज मेडल जो उन्होंने यूरोप से जीता है, और कुछ ही दिनों बाद में उनका एक और मैच होने जा रहा है जहाँ पे उनके पूरे परिवार को और हमको भी उम्मीद है कि वो भिलाई का नाम रोशन करते हुए गोल्ड मेडल लाएंगे और प्रेशर नहीं लेंगे लेकिन कुछ अच्छा करेंगे। पर जिस प्रकार से हमने हर्ष जी की कहानी सुनी, इससे पता चलता है कि अंत ही आरंभ है। जब भी अंत आपको लगता है उसी दिन से जो है आपकी नई आरंभ एक नए सफ़र की तरफ आपकी शुरुआत होती है। और लगातार अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, अपने सपनों के प्रति डेडिकेट रहेंगे, तो आपको अपने सपनों तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये इनका जो कहानी था वो एक जीता जागता उदाहरण था। लेकिन लगातार हम आपको केपी न्यूज़ के माध्यम से ऐसी अच्छी स्टोरीज़ और ऐसे अच्छे कंटेंट्स, खबरें आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में और कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने हर्ष को जो है बधाई देंगे और उनको मोटिवेट करेंगे और उनको और भी ज़्यादा फेमस करेंगे, ट्रेंड पे लाएंगे और उनका नाम जो आज इस जगह भिलाई में है पूरे देश प्रदेश में और भी उजागर करेंगे। और बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।